केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों से जो हमारी जनता है देश और प्रदेश की, वो त्रस्त हो चुकी है। ये सरकार भ्रमित करने का काम करती है, मुद्दों की बात करती नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना ही इन लोगों का काम है। धर्म और जात, इन्हीं के बीच में लड़ाई कराते रहते हैं और उसी का ही मेन उनका मुद्दा यही होता है हमेशा। 4.5 साल तक लूट मचाएंगे, अब 200 रुपये की सिलेंडर पर छूट दे के जो है जनता को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं राजनगर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय द्वारा जो है आज एक धरना प्रदर्शन किया गया था डीएम ऑफिस में। विरोधी कार्य किए जा रहे हैं उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। तो अभी मैं बात करता हूं, प्रदर्शन को मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम फैसल हुसैन है, मैं समाजवादी पार्टी से जनपद गाज़ियाबाद से जिला अध्यक्ष हूँ। और आज के विषय में जो चर्चा आप करना चाह रहे हैं, आज हमने राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन नीतियों से जो हमारी जनता है देश और प्रदेश की, वो त्रस्त हो चुकी है। उन्हीं नीतियों के विरोध में हमने आज एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है, जो राज्यपाल जी को जाना है। तो सर, जैसे कि अभी सरकार जो है जो चल रही है और वो पूरी तरीके से जो है नाकाम हो चुकी है, किसी भी कार्य को करने में वो सक्षम नहीं हो पा रही है। चारों तरफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ अल्पमत क्यों नहीं आ रहा? ये सरकार भ्रमित करने का काम करती है, मुद्दों की बात करती नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना ही इन लोगों का काम है। और सत्ता का नशा इनको इतना ज़्यादा चढ़ चुका है कि ये हर वो गलत काम कर रहे हैं जो एक सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और ये जितने गलत काम हैं उन कामों को करते हैं। धर्म और जात, इन्हीं के बीच में लड़ाई कराते रहते हैं और उसी का ही मेन उनका मुद्दा यही होता है हमेशा। 4.5 साल तक लूट मचाएंगे, अब 200 रुपये की सिलेंडर पर छूट दे के जो है जनता को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं। तो हमारा जो आज एक प्रदर्शन रहा था, उसका मेन मकसद ये था कि जनता जो त्रस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जनपद गाज़ियाबाद में अभी कई सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिली हैं। तहसील में चैम्बर में घुस के गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े और वो आदमी जो है वहीं मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है, क्यों विफल है सरकार। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इन लोगों का ध्यान न कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने पे है, न इनका ध्यान जनता के उन मुद्दों से है जिससे जनता का भलाई का कुछ विषय हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ पूंजीपतियों का ध्यान रखते हैं और सब कुछ पूरे प्रदेश और देश, सब जितने भी यहाँ पे काम और जो कमाई के ज़रिए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों को इन लोगों ने सौंपने का काम करा है, जो इनके फाइनेंसर हैं। ये सरकार एक ऐसी सरकार बन गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट जिसने करा है उसको सिर्फ़ और सिर्फ ये रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई और ना मुद्दे हैं ना कुछ हैं। सिर्फ ये सरकार जातिगत और धर्म के मुद्दों को जो है अपना बेस बना के जनता के बीच में जाती है और कोई इनके पास जनहित के मुद्दे बिल्कुल नहीं है। सर, लेकिन ये वोट जो है इतने ज़्यादा लेके आ रही है, इतनी ज़्यादा सीट्स लेके आ रही है और जीत जा रही है, अगर जनता इनको समर्थन नहीं कर रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ जनता 2024 में इस बार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। माहौल जो है आज जो है बदल चुका है। जनता भी इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब मुद्दों से त्रस्त हो चुकी है, थक चुकी है इनसे। इन्होंने जो है कुछ और मुद्दे तो है नहीं इन लोगों के पास, घूम फिर के नहीं मुद्दों पर जाते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम। लेकिन अब जनता भी थक गई है, समझ चुकी है इनकी नीतियों को। जनता को पता है करना इन लोगों ने कुछ नहीं है। प्रदेश में सरकार चल रही है हमारे यहाँ, देश में सरकार को भी लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। अब नई नई पॉलिसी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पॉलिसी के सुनने में चर्चा आ रही है। भाई हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा इसे लेके? प्रदेश में भी ये लोग हारेंगे और देश में भी ये लोग हारेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए, जबकि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर लड़ क्यों रहे हैं? भाई कभी कभी जो है गलत फहमियों का ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि दो सगे भाई भी लड़ जाते हैं। तो ये तो जो लोग बीच में, सुना आपने, बीज बोने वाले जो काम करते हैं, कुछ इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन यहाँ हमेशा से भाईचारा बना हुआ है, ना कोई धर्म किसी के खिलाफ़ है, ना कोई जाति किसी के खिलाफ़ है, सबका प्यार और सद्भाव आपस में बना हुआ होता है। ये उस प्यार और सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। इस बार जो है जनता ने ठान लिया है, आने वाले 2024 में वो उनको जवाब देंगे और ये बता देंगे कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, सब एक हैं और सभी इनके खिलाफ़ हैं। तो अभी 2024 में जो इलेक्शन होंगे, आप लोग क्या बैलेट पेपर पे कराएंगे या बैलेट मशीन पे कराएंगे? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। जो भी होगा, जो निर्देश हमें मिलेगा, हम उस पर काम करेंगे। सर लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो है वो मोदी जी के हाथ में है। जो उसके सीजीआई चीफ जस्टिस ने जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को सिलेक्ट किया था कि इसका एक प्रमुख व्यक्ति होगा, तो उन्हें तो हटा दिया गवर्नमेंट ने। तो चुनाव तो जो है उनके हाथ में है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है, जो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो हमें दिशा निर्देश उनके माध्यम से मिलेगा, हम उस पर काम करने का काम करेंगे। लेकिन सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और बड़े बड़े नेता हैं, सब सोए हुए हैं, क्योंकि जब तक ये अभी मशीन द्वारा इलेक्शन होते रहेंगे कोई और पार्टी आनी संभव नहीं है। इसके लिए क्या कहोगे आप? ये कैसे तय कर दिया आपने कि कोई और पार्टी जो है मशीन के द्वारा आने संभव नहीं है? ये तो तय जो है जनता को करना है। अब ये आप खुद से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो अगर मशीन से बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर मुझसे बेहतर आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। सर मैं आवाज़ उठानी चाहिए भाई, आप सब लोगों को भी। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के एक मिनिस्टर ने अरविंदो करके नाम है उनका, उन्होंने क्लियर कहा था कि मशीन से ही इलेक्शन होंगे और बीजेपी कोई हरा नहीं सकता। ये तो घमंड है उनका, घमंड टूटेगा इंशाल्लाह इस बार, और जनता इनको जवाब देगी। इनका घमंड टूटेगा, चकनाचूर हो जाएगा इस बार इनका घमंड। तो आज का जो आपका मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा ये था कि जितनी भी जन विरोधी नीतियाँ और समस्याएं हैं यहाँ पे, उन समस्याओं को हमें शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी यहाँ उत्पीड़न हो रहा है जनता का, वो हमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को भेजी गई है। वो ज्ञापन हमने आज 25 सूत्रीय ज्ञापन हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया है। उसमें बहुत सारी मांगें हमारी जो हैं सड़कों को लेकर हैं, जो सड़क का गड्ढा मुक्त ये लोग नहीं कर पाए। बात करते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों की, जल निकासी की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोज़गारों की समस्याएं हैं। और हमारे यहाँ एक धरना चल रहा है डासना और मेटा के, जिसमें 24 गांव प्रभावित हैं। 8 सालों से वो लोग जो धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन छीन ली गई और आज तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनको ना उचित मुआवजा मिल पाया है, ना उनको कोई प्लॉट मिल पाए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं अभी मोदी नगर तहसील में धरना चल रहा है। 25,000 फैमिलियों को जो है, परिवारों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है शत्रु संपत्ति के नाम पे। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा वकीलों के साथ कितना बर्बरतापूर्ण कृत्य करा गया है हापुड़ में। और कल परसों ही आपने देखा होगा कचहरी में जो हमारे यहाँ तहसील परिसर में एक व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी गई। एक जो है अभी उससे पहले जो हमारे एक क्रॉसिंग रिपब्लिक एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक महिला के साथ रेप किया जाता है और उस महिला की भी जो है कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, गैंग रेप। तो ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इस सरकार का इसमें जो मंशा है वो जाहिर हो जाती है। ये लोग महिला विरोधी हैं, कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं। ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब इन्होंने सबका सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। कुछ इन लोगों ने कोई ना जवान को छोड़ा, ना किसान को छोड़ा, ना नौजवान को छोड़ा। इन लोगों ने हर किसी का नंबर लगा दिया है। आपने देखा होगा पीछे इन्होंने पहलवानों के साथ क्या करा, आपने देखा होगा पीछे इन्होंने जवानों के साथ क्या करा, आपने देखा होगा पीछे कि किसान कितने दिन तक धरने पे रहे। तो ये हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, अपने जो दो इनके पूंजीपति हैं उन लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, कैसे फैज़ पहुंचाना है। ये सिर्फ उन्हीं की पॉलिसी पे काम करते हैं। वो पॉलिसी मेकर हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी पॉलिसी को। तो हम लोग जो आज गए थे, हमारा मेन मकसद यही था कि हम जितनी भी समस्याएं जनता की हैं वो राज्यपाल महोदय तक पहुंचाएं और इस सरकार के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान करवा सकें। क्योंकि सरकार तो कुछ समाधान करेगी नहीं,
तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम राज्यपाल को इससे अवगत कराएं और जितनी भी समस्याएं हैं, जो ये बढ़ता हुआ मामला आपने देखा होगा, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसके बाद कितना जो है कानून व्यवस्था का मामला ख़राब हो चुका है, उन सब पे अंकुश लगे और आने वाले टाइम में जो ये क्राइम बढ़ रहा है, इस सब को रोका जाए। तो सर, अभी जो कि आप लोगों की पार्टी कोई अभी सत्ता में नहीं है किसी प्रदेश में, और आप लोग जो है एक पूरे देश का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने जीतने का क्या एक जो टारगेट बनाया है, किस तरीके से जीत हासिल करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम जो चुनाव में जाएंगे वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए के द्वारा, और एक नया गठबंधन काफ़ी सारे अच्छे दलों को लेकर बन रहा है। उसका नाम आपने सुना होगा, जो अलायंस बना है इंडिया के नाम से। हम पीडीए और इंडिया को लेके एनडीए को हराने का काम करेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, आपने दलित, अल्पसंख्यक और जो है मुस्लिम, तीन की बात की है, और तीनों की जो संख्या है देश में करीब करीब जो है 87% है। 87% जनसंख्या होने के बाद भी आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, सत्ता में हम पहले भी रहे हैं, हालात बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। इस बार जो है सब हमारे साथ है, पीडीए हमारे साथ है, उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे दल हैं। तो आने वाले समय में निश्चित ही जो सकारात्मक राजनीति आपको जो है हिंदुस्तान की देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये बदलाव और परिवर्तन की लहर अब चल रही है, इस बार इनकलाब होगा और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है ये सब मिलके एक बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे। आपके इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं? इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टी हैं, काफ़ी सारे दल हैं। बिहार से हमारे उसमें दल हैं, हमारे 28 दल हैं टोटल लगभग उसमें, और हमारे दुनिया भर के दल उसमें जो है अभी और बढ़ने वाले हैं। जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत अच्छे दल और भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो हमारी समाजवादी की विचारधारा को मानते हैं, वो सब दल हमारे साथ आएंगे। तो पहले भी बुआ भतीजे का जो है एक गुट बना था और वो जीत भी हासिल की थी, इस बार क्यों नहीं है? अब ये तो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे कौन से दल जो है आने वाले समय में साथ रहेंगे, और जो इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं वो तय करेंगे इस बारे में कौन कौन से दल आने वाले समय में हमारे साथ रहेंगे। तो आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है वही जो है हमारे भारत को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जा सकता है। जो आज दशा इस एनडीए सरकार ने हमारी कर दी है, हर एक आदमी परेशान है, दुखी है इन लोगों से। ना ये किसी को रोज़गार दे पा रहे हैं, ना ये किसी की सुरक्षा कर पा रहे हैं। महिलाओं के साथ जो रोज़ रोज़ घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए इस सरकार का घमंड जो बढ़ चुका है, क्योंकि दो बार सत्ता में आने के बाद भी ये जनहित के मुद्दों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो मैं जनता से यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग जो है इंडिया गठबंधन को जो है मजबूत करें और उनके साथ खड़े होकर मेहनत करें और ईमानदारी से वोट करें। तो आने वाला समय जो है भारत की जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। साथियों, जैसा कि अभी आपने सुना है, ये जिलाध्यक्ष ही हैं और इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था। इनका जो सुझाव है आप लोग माने, अगर आपको सरकार बनानी है तो आप लोगों को मानना होगा, और जो भी आपका अपने विचार हैं, अपनी सोच है, वो ज़रूर कमेंट द्वारा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।